स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं 9 अप्रैल की 25 अहम खबरें। बिना परमिशन उम्रा के लिए हरम शरीफ जाने वालों पर लगेगा 10,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी होम मिनिस्ट्री ने सऊदियों और गैर मुल्कियों को दी वार्निंग। उम्रा के ख्वाहिशमंद अफराद से परमिशन हासिल करने की अपील भी की। इस्लामी उलमा और ब्रिटेन के हेल्थ सर्विस के लीडर्स ने फिर दिया जोर। कहा, रमजान के महीने में रोजे की हालत में लगवाई जा सकती है कोरोना वैक्सीन, रोजा छोड़ने की नहीं है जरूरत। ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के हस्बैंड ड्यूक ऑफ एडनबर्ग प्रिंस फिलिप की 99 साल की उम्र में विंडसर कैसल में हुई मौत। गम में डूबा पूरा ब्रिटेन। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला का ऐलान, घर के अंदर और बाहर से बगावत की कोशिश को कुचल दिया गया। मुल्क अब मजबूत और महफूज हाथों में। जॉर्डन की हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश किस मुल्क ने की, नाम नहीं किया जाहिर। मुअम्मर क़ज़ाफ़ी की राह पर चले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान। मुस्लिम तरक्की याफ्ता कंट्री से मुकामी करेंसी को तरजीह देने का किया मुतालबा। अमेरिकी डॉलर के दबाव को कम करने की कही बात। तालिबान के साथ हुई डील से पलट गए अमेरिकी सदर जो बाइडन। मई 2021 तक अफगानिस्तान से अमेरिकी अफवाज को निकालने से किया इनकार। कहा, हालात नहीं हैं इसके लिए साज़गार। इजिप्ट में खुदाइयों के दौरान माहिरीन आसार कदीमा को मिला 3000 साल पहले आबाद किए गए शहर का खंडर। इबादत गाहें भी मिली। इस दौर के अहम जानकारी मिलने का है इम्कान। मिसेस श्रीलंका पुष्पिका डिसिल्वा के सर से जबरदस्ती ताज छीनने वाली श्रीलंका की साबिक ब्यूटी क्वीन कैरोलिन जोरी को कर लिया गया गिरफ्तार। पुष्पिका के ब्यूटी क्वीन बनने पर उठाए थे सवाल। बीजेपी लीडर और वकील की जानिब से मजहब तब्दील करने और काला जादू पर रोक लगाने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। कहा, ऐसी अर्जी पर क्या लगा दिया जाए जुर्माना। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को मजहब चुनने का है हक। इंडियन रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। कहा, ट्रेन सर्विस रोकने का कोई प्लान नहीं। कोविड-19 नेगेटिव सर्टिफिकेट की भी नहीं है जरूरत। मुसाफिरों को नहीं होगी कोई परेशानी। पीएम मोदी के एक मुस्लिम नौजवान के साथ फोटो पर कमेंट करने के बाद एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी से बोले अमित शाह, आप भी किसी हिंदू के साथ एक फोटो खिंचवा लें जरा। बंगाल में कल होगी 4th फेज के लिए वोटिंग। ममता और बीजेपी के दरमियान लफ्जी झड़प जारी। ममता ने कहा, बीजेपी के खिलाफ मुत्तहद होने की अपील करती रहूंगी, तो अमित शाह ने कहा, बौखला गई है दीदी। आसाम इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले ही कांग्रेस ने बीजेपी के जाल में फंसने से बचाने के लिए अपने 20 उम्मीदवारों को राजस्थान के जयपुर रिजॉर्ट में किया शिफ्ट। कोरोना दौर ने कई लोगों को कर दिया है कंगाल, लेकिन मोदी सरकार की झोली में पिछले साल के मुकाबले आया 5% ज्यादा खजाना। कारपोरेट टैक्स से आए 4.57 लाख करोड़। वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत से लोग पाए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, जिस पर आधार पूनावाला ने कहा, यह कोविड शील्ड है जो बीमारी होने से नहीं बचाएगा, लेकिन आप इसकी वजह से मरने वाले नहीं। मुल्क की कई रियासतों में वैक्सीन की हुई शॉर्टेज। वैक्सीनेशन सेंटर्स हुए बंद, वापस लौटे लोग। महाराष्ट्र के अलावा ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ने भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाने की कही बात। वैक्सीन शॉर्टेज पर आम आदमी पार्टी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, रियासतें वैक्सीन शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं और मरकज की मोदी सरकार खैरात की तरह दूसरे कंट्रीज को बांट रही है वैक्सीन। हर किसी से वैक्सीन त्योहार मनाने की मोदी की बात पर राहुल गांधी ने कहा, बढ़ते कोरोना बहरान में वैक्सीन की कमी इंतहाई गंभीर मसला है, त्योहार नहीं है। वैक्सीन का एक्सपोर्ट्स रोके मोदी सरकार। यूनियन होम मिनिस्टर जी किशन रेड्डी ने किया गांधी अस्पताल का दौरा। कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना करने के बाद कहा, तेलंगाना में कोविड-19 वैक्सीन की नहीं है कोई कमी। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में आए 2478 नए केसेस। जीएचएमसी लिमिट्स में सबसे ज्यादा 402 केसेस, जबकि मुल्क में सबसे कम 4 केसेस हुए रिपोर्ट। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने रियासत के डीजीपी को दी हिदायत, मास्क पर कराएं सख्ती से अमल। मास्क न पहनने वालों पर लगाया जाए 1000 रुपए का जुर्माना। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस की वजह से उठाया गया कदम। महाराष्ट्र से लगे जिला निजामाबाद के रंजन मंडल के कुंदाकुर्ती गांव के रास्ते को कर दिया गया बंद।
तेलंगाना कांग्रेस सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने नागार्जुना सागर की आवाम को सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील की। साथ ही केसीआर से पूछा सवाल, बेंगलोर ड्रग केस में मुलविस टीआरएस के 4 एमएलएस पर कब करेंगे कार्रवाई। प्राइवेट टीचर्स को हर महीना 2000 रुपए और 25 किलो चावल देने के सीएम केसीआर के ऐलान के बाद एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी ने आगे की प्लानिंग के लिए मुताल्लिका अहदेदारों के साथ ली मीटिंग। तेलंगाना की वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ ने वरंगल में वाक़े वाईटीसी भवन में इंक्यूबेशन सेंटर फॉर ट्राइबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का किया इनॉग्रेशन। ये थी आज दिन भर की अहम 25 खबरें। नए यूजर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक जरूर करें और देखते रहिए बीपीएन चैनल। स्पीड न्यूज के पेश करदा है प्रिंस मैजेस्टिक वेडिंग मॉल, SYJ कॉम्प्लेक्स, चार मीनार।